प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन की लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है। ओवरऑल रखेंगे, अगर आपकी एनर्जी आती है तो फाइन, अदरवाइज ओवरऑल रखेंगे। ओवरऑल क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ऑरेकल का यूज़ करूंगी और अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है हुआ तो ट्रेडिशनल टैरोट यूज़ करूंगी। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सो 10 चीज़ें बोलूँ तो 10 चीज़ें ही मैच करे, ज़रूरी नहीं है 1 या 2 या 5 या 6, मैक्स टू मैक्स 7-8 चीज़ें ही मैच करती है। जनरली 60 to 70% ही एक कलेक्टिव रीडिंग मैच हो जाए तो काफ़ी है। आप लोग बोलते हो 100% रेजोनेट, 200% रेजोनेट, 1000% रेजोनेट, वो तो खैर आपका प्यार है, इमोशनल भावनाएं हैं। बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो 60 to 70% रेजोनेट कर जाए वही काफ़ी है। ऑल्सो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है इस वक्त आप लोग टोटल नो कांटेक्ट में हो, कुछ अता पता नहीं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। बट इंसान कैसा है तो पता है, वो क्या सोच रहे हैं ये नहीं पता, पर किस दिशा में उसकी सोच जाती है, किस लेवल तक वो जा सकते हैं, कि किस लेवल तक वो गिर सकते हैं, इससे तो आप वाकिफ़ हो। सो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना है। खुद को ना कोई फॉल्स होप देना है, ना बेकार में पैनिक करना है। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, क्रश, एक्स, न्यू लव, ओल्ड लव, फलाना डिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी। एकदम नीट एंड क्लियर है। सो चलो देखते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है ओवरऑल। मैं 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक लूंगी। क्लोजिंग द साइकिल इज द बॉटम ऑफ द डेक। हर कार्ड के लिए ओके मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ। क्लोजिंग द साइकिल इज द बॉटम ऑफ द डेक। पॉप द क्वेश्चन, रोमांस, पुलिस स्टेशन, अशेम्ड, कोप। हर कार्ड के लिए मैं एक टैरट भी लेती हूँ और देखती हूँ। क्लैरिफाई क्लोजिंग दिस साइकिल। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। थर्ड पार्टी के साथ 2-3 चीज़ें यहाँ, मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। क्लोजिंग द साइकिल के साथ आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ 2 एनर्जीज तो बहुत ही प्रोमिनेंटली आया है। एक फर्स्ट एनर्जी इज वो थर्ड पार्टी के साथ अपना सर्कल, साइकिल जो भी चल रहा है वो क्लोज करना चाहते हैं। अभी ये जो वही जो पैटर्न चलता आया है, डेफिनेटली अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन बी फाइनेंशियल, हेल्थ, सोशल, लीगल, एनीथिंग। और थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर्स, लवर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, व्हाटएवर। सो फर्स्ट एनर्जी जो प्रोमिनेंट एनर्जी ज़्यादा आया है वो ये है कि आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी के साथ अपना चैप्टर क्लोज करने के बारे में सोच रहे हैं। ये जो साइकिल चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा था, ये साइकिल अभी वो क्लोज करना चाहते हैं थर्ड पार्टी। और ये और क्योंकि मैं आप और आपके एनर्जी के थ्रू थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो यहाँ थर्ड पार्टी माने थर्ड पार्टी होगी। थर्ड पार्टी इज़ नॉट यू।
थर्ड पार्टी इज थर्ड पार्टी। सो वो साइकिल वो क्लोज करना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लोज करके आप ही के पास आना चाहते हैं। हालांकि पॉप द क्वेश्चन तो आया है, पर ये पॉप द क्वेश्चन आप ही के लिए आया है या किसी और के लिए, ये मैं नहीं जानती हूँ। ये तो क्लैरिफिकेशन के बाद ही मैं बता सकती हूँ। बट अभी ये क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस एनर्जी में जो आया है ये आपके पर्सन अभी कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब अभी उनको द मेन इशू ऑफ हिज और हर लाइफ, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से यही है कि वो थर्ड पार्टी के साथ अपना साइकिल एंड करना चाहते हैं, क्योंकि इस साइकिल में बहुत तकलीफें उनको झेलना पड़ा है। ग्रीफ, सॉरो, हर्ट ब्रोकननेस, बहुत कुछ अभी भी चल रहा है। अभी भी जो भी अगर वो थर्ड पार्टी के साथ भी है, दे आर नॉट रियली हैप्पी विथ ईच अदर। स्पेशली आपके पर्सन में वो ज़्यादा ग्रीफ की एनर्जी, सैडनेस की एनर्जी तो है, दिल तो दुखा हुआ है। सो वो अभी अगर मैं बोलूँ तो अभी वो टोटल कंसंट्रेशन अभी आप में कंसंट्रेट है। पॉप द क्वेश्चन और रोमांस शायद आप ही के लिए आया है, नहीं भी आया है, पर ये तो बाद की बात है। ओवरऑल एनर्जी जो अभी जो एनर्जी हावी है, जो प्रोमिनेंट एनर्जी है, वो अभी उसका टोटल कंसंट्रेशन थर्ड पार्टी और उसका जो रिलेशनशिप का साइकिल है वो एंड करने में वो ज़्यादा अपना एनर्जी वहाँ डाल रहे हैं। पॉप द क्वेश्चन इज द फर्स्ट कार्ड। पॉप द क्वेश्चन माने प्रपोजल का, प्रपोज का। पॉप द क्वेश्चन, क्लैरिफाई पॉप द क्वेश्चन, क्लैरिफाई पॉप द क्वेश्चन। ओके, देखो यहाँ मैरिज रिंग या कमिटमेंट का रिंग तो आया है पॉप द क्वेश्चन, बट ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब प्रपोज करना या आपको कमिटमेंट देना ही है। आपके पर्सन ना यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ऑनलाइन आप लोग मिले हो सकता है, या फिर इस वक्त आप या आपके पर्सन अलग अलग रहते हो, या अलग अलग सिटी में या अलग अलग कंट्री में रहते हो, ये हो सकता है। अभी ना आपके पर्सन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, आपके लिए मैं रीड कर रही हूँ, पर उनके दिमाग में एग्जैक्टली आप नहीं हो, एग्जैक्टली आप नहीं। उनके माइंड में 2 ऑप्शन और है अदर देन द थर्ड पार्टी। इसमें से एक डेफिनेटली आप हो, इसके साथ साथ एक और भी ऑप्शन आपके पर्सन के दिमाग में है। अभी वो यही सोच रहे हैं कि किनके साथ, अभी प्रैक्टिकली खड़े रह के देखो, इमोशन, पानी इमोशन है, ये दूर रखे हुए हैं और ये खड़े हैं ग्राउंड पे। प्रैक्टिकली वो सोच रहे हैं कि किसके पास वापस जाने से, या किसके पास जाने से, किसको फिर से प्रपोज करने से, किससे फिर से एक मौका मांगने से, या फिर नया मौका मांगने से। ये ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं, मतलब आपके पर्सन का कोई एक्स भी हो सकते हैं, या एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ भी हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं, या फिर कोई नए इंसान भी हो सकते हैं। एक तो आप हो, ये दैट्स फॉर श्योर। और एक है जो आपके पर्सन का कोई एक्स वापस आ गए हैं, या कोई नया क्रश है, या फिर एक्स हस्बैंड वाइफ, व्हाटएवर, कुछ भी, कोई भी हो सकते हैं। पर 2 ऑप्शंस तो डेफिनेटली है, और ये थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ तो वो क्लोज करने में लगे हैं। सो अभी आपके पर्सन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के सोच रहे हैं कि किसको वो अप्रोच करे, किसके साथ अगर वो रहते हैं तो उनकी ज़िंदगी ज़्यादा स्टेबल रहती है। अभी वो प्रोग्रेस, अभी वो फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, वही अपने लिए देख रहे हैं कि अभी मुझे अपनी खुशी चाहिए। मैंने दूसरों के बहुत देख लिया, दूसरों के बारे, उनको ऐसा लग रहा है कि हमेशा मैंने दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों के इमोशंस के बारे में, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अब मैं देखने वाला हूँ या देखने वाली हूँ कि मेरे लिए सबसे सही कौन होता है या होती है। रोमांस, क्लैरिफाई रोमांस। एम्प्रेस, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके पर्सन अगर आप अपने पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड हो, सो एक्सपेक्ट कि एम्प्रेस इज़ द कार्ड शादीशुदा औरत का, बच्चे जिसके है, मैटर्निटी का, फर्टिलिटी का, अबांडेंस का। अगर आपकी शादी, डजेंट मैटर आप आपका जेंडर क्या है, बट अगर आप यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर पर्सन, सो हो सकता है
ये रोमांस जो है आपके पर्सन आप ही को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। डोंट, आई एम नॉट सेइंग सिलेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन ये जो रोमांस फील कर रहे हैं, आप जो भावनाएं आ रही है, प्राइमरी नंबर 1 पे आप ही को रखा हुआ है। वो 2 ऑफ वॉन्ड्स में नंबर 1 में आपको रखा हुआ है, नंबर 2 पे किसी और को रखे हुए हैं। अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई एक्स है, वो एक्स लवर हो सकते हैं, एक्स स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो वो इंसान प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे है, सेकंड में आप हो। अभी आप देख लो कि क्या हो रहा है। 2 चीज़ हो सकती है। एक, आपके पर्सन फिर से, एक चीज़ तो है, आपके पर्सन फिर से अपने लाइफ में एक रोमांटिक भावनाएं उत्पन्न हो रहा है उनकी लाइफ में। वो फिर से वो रोमांस फील कर रहे हैं किसी के तो लिए। अब जो जिसके लिए भी वो ले रहे हैं वो एम्प्रेस एनर्जी के हैं, यानी बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही डेफिनेट, उसका थिंकिंग बहुत ही डेफिनेट है, नर्चरिंग क्वालिटी के है, बट बहुत ही मतलब गुस्सा आ जाए या फिर जब अपने आप पे बन जाए तो छील के रख देने वाला एनर्जी। अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। स्पिरिचुअल है, रिचुअलिस्टिक हो सकते हैं, ऑल्सो वेरी ग्राउंडेड है, बच्चे हैं, शादीशुदा हो सकते हैं, अबांडेंस है, इंडिपेंडेंट माइंडसेट की है, अपने मुताबिक सब कुछ करते हैं। इसको इल्यूशन में नहीं डाला जा सकता है। टेम्पररी बेसिस पे शायद इसके दिमाग में इसको थोड़ा सा हिलाया जा सकता है, पर ये फिर से अपना पेडेस्टल क्लेम कर लेगी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। क्योंकि एम्प्रेस में 4 क्वींस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कंबाइंड होता है। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी हु हैज़ अ माइंड ऑफ हिज और हर ओन, जो वही करते हैं जो उनको सही लगता है, जो उनका एक अलग दुनिया ही है। ये एनर्जी जिससे भी मैच करे उसके प्रति आपके पर्सन के दिल में फिर से उलू उलू हो रहा है, इलू इलू हो रहा है। उलू उलू क्या होता है? सो दैट इज़ वन थिंग। नेक्स्ट कार्ड इज पुलिस स्टेशन। हो सकता है अगर कोई लीगल केस या फिर कोई FIR कंप्लेन आपके पर्सन के खिलाफ शायद किसी ने किया है, आपने या किसी और ने, तो वो चीज़ लेके वो थोड़ा सोच रहे हैं। क्लैरिफाई पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का कार्ड जो होगा ये लीगल कार्ड भी आप देख सकते हो। लाइक अल्टीमेटली पुलिस में हम लोग कंप्लेंट करते हैं, FIR लॉज होता है, तो अल्टीमेटली वो कोर्ट पे ही जाते हैं। सो हो सकता है किसी लीगल केस को लेके आपके पर्सन इन्वॉल्व है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है इसका क्लैरिफिकेशन। अगेन आपके और आपके पर्सन में उम्र का डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंसेस हो सकता है, और ये जो पुलिस स्टेशन या कोर्ट या जो भी लीगल इशू वो अभी फेस कर रहे हैं या अभी भी उसके लाइफ में चल रहा है, दिस कैन बी रिलेटेड टू कमिटमेंट और फाइनेंसेस, जहां उनका सोशल इमेज इज एट स्टेक, उनकी बदनामी हुई है इस केस की वजह से या इस स्थिति की वजह से उनको बदनामी हुई है और अभी भी वो कंटिन्यू है। उनका जो हो सकता है कोई फ्रॉड का केस हो या फिर कोई चीटिंग का केस हो, कुछ भी हो सकता है, बट वॉट एवर ये इस चीज़ के वजह से उनकी जो 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो जो प्लान करके चल रहे थे कि मेरी लाइफ ऐसा होने वाला है, देयर विल बी सोशल स्टेटस, देयर विल बी वेल्थ, देयर विल बी रिस्पेक्ट, सोशल रिस्पेक्ट, आई विल बी वेरी हैप्पी विथ माई फैमिली एंड ऑल दैट, ये पूरा इसका बागडोर हिल चुका था। सो अभी ये फिर से इस केस से जो भी है, जो भी लीगल इश्यूज़ है वो सबसे, या फिर हो सकता है उसने उसका कुछ नुकसान हुआ है, अगेन डिवोर्स या ऐसा कुछ केस भी चल सकता है, या ट्रांसफ़र डीड्स, या उनका कुछ चोरी हो गया है, ये भी हो सकता है। मल्टीपल एनर्जीज आ रहे हैं। ये कार्ड अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग होगा,
किसी के लिए डिवोर्स केस हो सकता है, किसी के लिए वो नॉमिनी चेंज या ट्रांसफ़र डीड्स, किसी के लिए परचेज एंड सेल का कुछ हो सकता है, लैंड या प्रॉपर्टी का, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व, या फिर उनका कुछ खो गया है, मोबाइल खो गया है या कुछ चोरी हो गया है, उसके लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है। ऑल्सो शायद कोई केस चल रहा है या पुराना कोई केस फिर से रीओपन किया है, जिसके वजह से उनका जो स्टेबिलिटी था दैट इज़ एट स्टेक। बट वॉट एवर इट इज़, इट हैज़ टू डू समथिंग विथ मनी एंड कमिट एंड और रिलेशनशिप, इधर पैसों को लेके या मटेरियल कुछ चीज़ों को लेके कि ये खो गया है या ये खरीद रहे हैं, वो कुछ है, किसी के साथ इसने फ्रॉड किया है या कोई इसके साथ फ्रॉड किया है, पैसा नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है। या फिर रिलेशनशिप बेसिस पे हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, चीटिंग का केस हो सकता है, या फिर एनीथिंग, कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। बट एक चीज़ तो है, इसकी वजह से इनका जो इमेज है इसको तो हानि पहुंच रहा है, बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज दैट ऑफ अशेम्ड। नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ अशेम्ड, गिल्ट, embarrassed in the wrong. आपके person I'll take the clarification then come to the cards. Clarify, ashamed, 5 of wands. सो अशेम्ड का कार्ड है, किसी चीज़ की वजह से आपके पर्सन तो गिल्टी फील कर रहे हैं, और ये आपकी वजह से नहीं है, लाइक आपके साथ कुछ किया है तो इसके वजह से वो गिल्टी फील कर रहे हैं, एम्बैरस फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोगों को मुंह नहीं दिखा रहे हैं। हो सकता है आपकी वजह से भी हो रहा है, बट अभी फोकस आप नहीं हो, फोकस अभी वो गिल्टी इसलिए एम्बैरस इसलिए फील नहीं कर रहे हैं कि उसने आपके साथ गलत किया है, वो गिल्टी इसलिए फील कर रहे हैं, एम्बैरस्ड इसीलिए फील कर रहे हैं, मुंह इसीलिए छुपा रहे हैं क्योंकि लोगों को पता चल गया है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? ये नहीं है, ये रियलाइजेशन नहीं है, दिस इज नॉट द एनर्जी दैट आई एम चैनलिंग, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ wands का कार्ड आया है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। ये अगर बंद दरवाजे के पीछे ही बात रह जाती तो ये कभी एम्बैरस्ड या गिल्टी फील नहीं करते हैं। ये जो गिल्ट फील कर रहे हैं, एम्बैरस्ड फील कर रहे हैं, इट्स बिकॉज इट इज़ आउट इन द ओपन। अभी ये आपका मामला है या इवन अदरवाइज कोई और मामला है, मैं नहीं जानती हूँ, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये अगर आपके साथ गलत करने की वजह होगा भी, लाइक आई सेड कि इट्स नॉट बिकॉज ही और शी इज़ फीलिंग एम्बैरस्ड फॉर व्हाट ही और शी हैज़ डन टू यू, वो इसीलिए एम्बैरस्ड है क्योंकि बाकी लोग उनके अभी खिलाफ हो रहे हैं। पीपल आर एक्चुअली, शायद जो हो रहा था कि इनिशियली ताईची वो इसलिए है क्योंकि इतने सारे लोग अभी, हो सकता है कि इनिशियली कोई आप पर बिलीव नहीं कर रहा था या किसी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि इतना भला मानुस, इतना सज्जन व्यक्ति कैसे ऐसे हरामीपना कर सकते हैं। पर आई थिंक जैसा होता है कर्मा का जो होता है ना, वो बहुत ही सर्जिकल होता है, प्लान्ड होता है। जब आप छटफटाओगे तो इंस्टेंटली, ऐसा इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है, इट्स अ सर्जिकल स्ट्राइक। सो अभी आपके पर्सन, लोगों को समझ में आ रहा है कि योर पर्सन हैज़ बीन इन द रॉन्ग, और सिर्फ आपकी एकमात्र वजह नहीं हुआ। आई एम सॉरी टू से, आप ये शायद आपको सुनना अच्छा लगेगा कि आपके लिए आपके पर्सन को झेलना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स यू आर अ पार्ट ऑफ इट, नॉट एवरीथिंग। आपका ये इंसिडेंट ना, और भी इनके बहुत सारा स्केलेटन्स इन द क्लोजेट को बाहर लाए हैं, इनके और भी बहुत सारी छुपा हुआ जुर्म या फिर और भी बहुत सारा कांड वापस आए हैं, बाहर आए हैं। सो नाउ वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बन रहे हैं, इसीलिए तो अपने लिए कुछ और सोच रहे हैं, इसीलिए तो वो अभी अपना और एक चेंज ऑफ सेफ्टी नेट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी उनके लाइफ में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं और वो लोगों से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। There is a lot of tension, lot of disagreements, lot of fights, conflicts आपके पर्सन के लाइफ में चल रहा है। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं उनके लाइफ में, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। जो लोग स्पेशली जिन लोगों पर वो शायद बहुत भरोसा करते थे, दोस्त हो सकते हैं, बचपन के दोस्त, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्त, जिनके साथ उनका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, जो लोग उनका पूरा एकदम सपोर्टर हुआ करते थे, धीरे धीरे दे आर डिस्टेंस। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं है कि आके मारपीट कर रहे हैं जैसे इसको दिखाया जा रहा है, दे आर डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम योर पर्सन। ऐसे बहुत लोग धीरे धीरे छूट रहे हैं आपके पर्सन के आसपास से। एंड इसमें थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी भी अपना एनर्जी पुल कर रहे हैं
आपके पर्सन से। इसीलिए तो अभी थर्ड पार्टी से अभी उतना फायदा नहीं हो रहा है, इसीलिए तो आपके पर्सन देख रहे हैं किसी और से अगर ज्यादा फायदा हो तो। सो दिस इज द एनर्जी, द वेरी सेल्फिश एनर्जी। कोप आपके पर्सन ये एडिक्शन का है, इससे ज़्यादा इट्स अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। आपके पर्सन का कोपिंग मैकेनिज्म हमेशा अनहेल्दी ही रहा है। लाइक कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग इट वो भाग जाएंगे। एडिक्ट हो सकते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। वी आर नॉट गोइंग देयर, बट राइट नाउ आपके पर्सन बहुत सारा अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स अपना रहे हैं। ड्रिंकिंग हो सकते हैं, इवन स्लीपिंग पिल्स हो सकता है, कुछ भी अधिक इज अ नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म, इज एन अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। बट वो जो भी कर रहे हैं वो सही कोपिंग मैकेनिज्म, हेल्दी तो नहीं है। क्लैरिफाई कोप। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नजर तो आप पर नजर तो रख रहे हैं, क्योंकि आप पे नजर रखा जा रहा है। ऑल्सो बहुत सारी बचकानी हरकतें किए भी जा रहे हैं, सिर्फ आप पर ही नहीं। वो स्टॉकिंग एनर्जी उनका बहुत ही प्रबल हो गया है। आई स्टैंड करेक्टेड हियर। आपको तो स्टॉक किया डेफिनेटली जा रहा है, पर उसके साथ साथ और भी बहुत लोगों को स्टॉक किया जा रहा है, क्योंकि अभी ना आपके पर्सन को आई वॉन्ट से कि क्लिनिकली स्किज़ोफ्रेनिक हो गए हैं, बट अभी ना आपके पर्सन में वो ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। उसने आप ही को आपको ट्रस्ट इश्यूज जैसे दिया था। आई थिंक सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुतों के साथ ही बहुत सारा कांड आपके पर्सन कर चुके हैं थ्रू आउट हिज और हर लाइफ। अपने मतलब के लिए, अपने बेनिफिट के लिए ये बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। नॉट जस्ट रोमांटिकली स्पीकिंग, इवन अदरवाइज जस्ट नॉट जस्ट रोमांटिक कनेक्शन की बात कर रही हूँ। ये इंसान हमेशा लोगों को यूज़ करते रहे हैं और यूज़ कर फेंक देते रहे हैं। सो अभी ना अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है। और क्या होता है ना, जब भी आप अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स अपनाते हो, कोई एडिक्शन अपनाते हो, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन इज राहु एनर्जी, और वो जब राहु एनर्जी प्रबल हो जाते हैं, सो क्या होता है ना कि इल्यूशन क्रिएट होता है। ऑल्सो अगर ड्रिंकिंग का इश्यू है, अगर ओवर सेक्स का इशू है, तो दैट इज शनि डाउनवर्ड्स। शनि बहुत ही गंदा पोजीशन पे रहे तो। सो शनि और राहु जब आपके एनर्जी में एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जब शनि की एनर्जी और राहु की एनर्जी एक्टिवेटेड हो जाते हैं ना, आप बहुत सारी गलतियां करते हो। आपके पर्सन अभी कम ऑन, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज की एनर्जी, इमैच्योर एनर्जी, चालाक एनर्जी, खुद को ओवर स्मार्ट, ओवर इंटेलिजेंट समझते हैं, खुद को हमेशा ओवर समझते रहे कि मुझसे ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा ये कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा वो कोई नहीं, हमेशा मेरे साथ ही गलत होता है। मैं किसी के खुद को एक हमेशा शाइनिंग इमेज में अपने आप को देखा है। योर पर्सन हैज़ ऑलवेज लिव्ड इन डेलुलू, और यही हो रहा है अभी भी। इनका ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स इज लीडिंग टू दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, विच इज़ द राहु एंड शनि एनर्जी इन योर पर्सन इज एक्टिवेटिंग। वो बहुत सारी बचकानी हरकतें कर रहे हैं और करेंगे भी। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत प्रबल है, लोगों पर नज़र रख रहे हैं और हर चीज़ ना अपने ऊपर ले रहे हैं। बहुत सारा इल्यूशन उनके दिमाग में क्रिएट हो रहा है। अभी ना धीरे धीरे जिस तरह से कार्ड्स आगे बढ़े हैं, जिस तरह से जनरली कार्ड्स के पैटर्न तो नहीं होते हैं, पर इस रीडिंग का बहुत अच्छा पैटर्न बना है। आई विल टेल यू हाउ। सी, वो किसी के लिए मन में फिर से रोमांस जाग रहा है, तो वो फिर से अपना एक सेफ्टी नेट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो थर्ड पार्टी के साथ उनका जो साइकिल है वो क्लोज करना चाहते हैं, बिकॉज दैट साइकिल इज नो लॉन्गर सर्विंग योर पर्सन। सो वहाँ से ऑब्वियसली आपके पर्सन को हमेशा एक खिलौना चाहिए, नया हो पुराना हो जो भी हो, और वो खिलौना टाइम टू टाइम बदलते रहना चाहिए। वो एक खिलौने से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। सो अभी वो थर्ड पार्टी का साइकिल एंड करके उनको एक नया खिलौना चाहिए। अब नए खिलौने में से अभी वो दो पुराने खिलौने में से ही एक नया फिर से एक को लेना चाहते हैं। अभी
क्योंकि वही उसका सेफ हेवन है, वो फिर से वो सेफ फील करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा क्या होगा वो देखना चाहते हैं। क्योंकि आई थिंक थर्ड पार्टी के सामने भी उनका पोल खुल रहा है, और थर्ड पार्टी इज, वैसे पोल खुला हुआ ही था, बट थर्ड पार्टी इज नो लॉन्गर रेडी टू झेलोफाइंग मोर ऑफ हिज और हर बुलशिट। बुलशिट लेने का भी एक लिमिट होता है ना। कोई अगर गू खा रहा है तो कितने सालों तक गू खाए, तो थर्ड पार्टी ऑलरेडी बहुत सालों तक गू खा चुकी है या चुका है आपके पर्सन का, अब नहीं खाना है उसको, अभी उसको और टॉक्सिसिटी, अभी वो सेप्टिक होके मर जाना है उसको, तो अभी वो अपना सेफ्टी देख रहे हैं। सो अभी आपके पर्सन को समझ में आया है कि यहाँ ज़्यादा देर तक और दाल नहीं गलने वाली है, तो वहाँ से मुझे विड्रॉ करना है। विड्रॉ करके इमीडिएट उनको कोई सेफ हेवन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, तो कहाँ जाए? पुराने दो में से किसके पास जाए? आपके पास या उसके और एक्स के पास? दैट इज गोइंग लाइक अभी फिर ऑल्सो झमेले में तो गिर रहे हैं, शनि का कुछ तो इशू है आपके पर्सन में। सो बार बार कुछ ना कुछ कांड उसमें भिड़ जाते हैं, सो वही भिड़ रहे हैं, अशेम्ड लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं। जैसे जैसे उनका ट्रस्ट इशू बढ़ रहा है ना, फाइनली आई एम सीइंग कि अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स ले रहे हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में जा रहे हैं। आपके पर्सन की मेंटल स्थिति खराब होने वाली है, बिगड़ने वाली है। मोर देन हिज और हर फिजिकल हेल्थ, आई एम सीइंग योर पर्सन इज गोइंग टू उसका मेंटल हेल्थ डिटोरियोरेट करने वाला है। आपके पर्सन का मून का प्लेसमेंट कुछ गड़बड़ हो सकता है, मून आपके पर्सन का आत्मकारक हो सकता है। अनदर कंफर्मेशन विल बी के शायद आपके पर्सन का मदर इश्यूज है, मदर के साथ शायद कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन अनसॉर्टेड रह गया है, वो हो सकता है। बट जो भी है, अभी आपके पर्सन, अगर मैं बोलूँ कि सॉरी ये कोई मुझे जो कार्ड्स में आया है वही बोलना पड़ेगा, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ लवी डवी एनर्जी, ये इसकी एनर्जी बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी आया है। अभी आपके पर्सन बहुत ही प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं। वो होता है ना कि खेत में अगर कोई जंगली जानवर घुस जाए तो चारों ओर से घिर जाते हैं, उसको नहीं पता होता कि कहाँ से भागे। आपके पर्सन का भी सिचुएशन वैसा है, वो तो बेचारे जंगली जानवर है आ गए, पर आपके पर्सन ना अपने ही जाल में धीरे धीरे और धंसते जा रहे हैं। अभी ना क्या होगा ना, धीरे धीरे वो आइसोलेटेड एनर्जी में ही चले जाएंगे। इसलिए नहीं कि वो जाना चाहते हैं, वो अकेला होना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि धीरे धीरे लोग ना उनसे दूरियां बनाना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे और कम लोग रहेंगे उनके साइकिल में। अल्टीमेटली आपके पर्सन को अकेले ही रहना होगा, अकेले ही। आई डोंट नो, शायद मरने के टाइम उसके मुंह में गंगा जल डालने के लिए भी कोई ना रहे, ये भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, बट अचानक से मैंने देखा कुछ, इसीलिए मैंने बोला। अगेन कलेक्टिव एनर्जी है, पर्सनल एनर्जी नहीं है, तो ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी किसी के कर्मा में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, जिसका जो कर्मा है उसको तो वही मिलेगा। पर एक चीज़ तो है, आपके पर्सन ने बहुत लोगों के साथ गलत किया है। आज की जो एनर्जी आई है, इट्स नॉट जस्ट रोमांटिकली, बहुत लोगों के साथ गलत किया है, बहुत लोगों के साथ। वो हमेशा नाटक करते आए हैं, सबके साथ नाटक करते आए हैं, सबको यूज़ किया है, अपने परिवार को लेके, बाहर वालों को लेके, हर किसी का फ़ायदा लूटा है। सो आई थिंक अभी उसका काउंटडाउन स्टार्ट हुआ है। सो योर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, डेफिनेटली योर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी राइट नाउ। अभी उसके मन में मतलब रोमांस का कार्ड तो आया तो है, पर ये रोमांस ना फोर्स्ड रोमांस है। योर पर्सन इज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ बिलीव दैट प्यार की वजह से वो आपके पास या उनके एक्स के पास वापस जाना चाहते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको चारों ओर से लात पड़ना शुरू हो गया है। अभी तो एक एक करके लात पड़ रहा है, अभी आगे चल के सब एक साथ लात मारेंगे। और फिर आपके पर्सन जिसके पास भी जाएंगे, वो ना उसके एक्स उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं, ना आप एक्सेप्ट करने वाले हो। आपको शायद अभी लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास आएगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी, बट ये तो वक्त ही बताएगा। अगर ये एनर्जी आपसे मैच हुई है तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, टाइम विल टेल। एनीवे, इसको जो करना है करो, आप अपनी ज़िंदगी जियो, जैसे जी रहे हो वैसे भी, क्या फ़र्क पड़ता है। अल्टीमेटली सब अपने अपने कर्म के ही लिए जिम्मेदार होते हैं। आप अपना विचार सही रखो, कर्म सही रखो, बाकी शिव देख लेगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।